इंटरनल डायलॉग और इनर चैटरिंग आंतरिक बातचीत का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। आंतरिक बातचीत, जिसे इंटरनल चैटरिंग और अंतर्निहित चर्चा या इंटरनल डायलॉग आत्म बातचीत कहा जाता है, मानव ज्ञान का एक सर्वव्यापी पहलू है। यह व्यक्तियों की दिनचर्या के दौरान चल रहे विचारों, विश्वासों और व्याख्यानों का अनंत स्रोत है, जबकि आंतरिक बातचीत कई मानसिक क्रियाओं को सेवित करती है। इसका प्रभाव विचार के क्षेत्र को छोड़कर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस दैट हाउ आंतरिक बातचीत और स्वास्थ्य के बीच के जटिल संबंध गेट अफेक्टेड। हमारी अच्छी बातचीत की गुणवत्ता किस प्रकार हमारे भले की ओर ले जा सकती है। आंतरिक बातचीत का असर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर होता है। तनाव के स्तर पर आंतरिक बातचीत का प्रभाव। आंतरिक बातचीत दिमागी प्रक्रियाओं, भावनाओं और व्यवहारिक नियमों के बीच के जटिल प्रसंग का प्रतिबिंब करती है। यह अवधारणाओं के संवाद के रूप में न केवल उसी चेतना के विचारों को शामिल करता है, हमें अवगत होता है, बल्कि उस अवधारणाओं और स्वचालित व्याख्यानों को भी शामिल करता है जो हमारी धारणाओं और कार्यवाही को प्रभावित करते हैं। मानव शास्त्र और न्यूरोसाइंस में अध्ययन ने आंतरिक बातचीत के असर को मानसिक स्वास्थ्य पर समझाया है। इसे स्वाभिमान, भावनात्मक नियंत्रण और सहनशीलता में भूमिका देने का होने का माध्यम बताया है, लेकिन इसका शारीरिक स्वास्थ्य और भाविक लक्षणों पर असर भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आंतरिक बातचीत के शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव की एक प्रमुख विधि है तनाव स्तर पर। स्थायी तनाव या मानसिक दबाव या प्रतिकूलता के लंबे समय तक के सामने होने से उत्पन्न कई स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़ा है, जिसमें हृदय रोग, प्रतिरक्षा प्रणाली की दुर्बलता और पाचन संबंधी विकार शामिल हैं। आंतरिक बातचीत तनाव प्रतिक्रियाओं को मोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि व्यक्तियों की घटनाओं के विवेचन और उनके काबिलियत की धारणा या सामने आने की क्षमता या तो तनाव को बढ़ावा देती है या नहीं। खुद को आलोचना, चिंतन और भयानकता के साथ नकारात्मक आंतरिक बातचीत तनाव स्तरों को बढ़ा देती है, शारीरिक प्रक्रियाओं के असंतुलन का कारण बनती है और बीमारी के लिए संवेदनशीलता बढ़ाती है। इसके अतिरिक्त आंतरिक बातचीत शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य के लिए और भी महत्वपूर्ण असर डालती है, जैसा कि लाइफस्टाइल और स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सकों ने साबित किया है। आंतरिक बातचीत से निर्धारित धारणाओं और आंतरिक चर्चाओं का प्रभाव हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के निर्धारण पर सीधे प्रभाव डालता है। सकारात्मक आंतरिक बातचीत जो स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और संरक्षण करने की दिशा में है, वहाँ नकारात्मक आंतरिक बातचीत लोगों को अच्छे स्वास्थ्य की दिशा में ले जाती है। साथ ही आंतरिक बातचीत पायथ्य और मानसिक उपचारों के प्रभावकारी उपायों और चिकित्सा प्रक्रियाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। व्यक्तियों के निर्धारित संबंधों और उम्मीदों का प्रभाव होता है, जो उनके इलाज और उपचार के परिणामों को निर्धारित करते हैं। सकारात्मक आंतरिक बातचीत जो आशावाद, आशा और पुनर्वास की दिशा में है, व्याधि के प्रति योग्य दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है और अनुकूलन योग्य बुनियादी कार्रवाई को सुनिश्चित करती है। विपरीत नकारात्मक आंतरिक बातचीत जो निराशा, असहायता या प्रतिरोध के साथ है, इसे इलाज की प्रक्रिया को बाधित कर सकती है, उपचार की पालन में बाधा डाल सकती है और लक्षणों को अधिक कठिन बना सकती है। इन सभी कारणों से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आंतरिक बातचीत पर ध्यान देना आवश्यक है। इससे सकारात्मक आंतरिक बातचीत के लाभों को बढ़ाया जा सकता है। नकारात्मक आंतरिक बातचीत के कारणों को पहचाना और उन्हें समाधान करने के लिए उपायों की प्राथमिकता दी जा सकती है। इसके अलावा स्वास्थ्य प्रचार कार्यक्रम और सामाजिक समर्थन का संचालन करना भी आवश्यक है, ताकि आंतरिक बातचीत के नकारात्मक प्रभावों को रोका जा सके और लोगों को स्वास्थ्यपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम अपने आंतरिक बातचीत को सकारात्मक और स्वास्थ्यकर बनाए रखें। इसके लिए हमें अपने विचारों और धारणाओं की समीक्षा करनी चाहिए।
और उन्हें सकारात्मकता और सहयोग की दिशा में परिवर्तित करने का प्रयास करना चाहिए। फिजिकल एक्सरसाइजेस, प्राणायाम और ध्यान जैसी प्रार्थना और मेडिटेशन तकनीकें भी आत्मसमझ, सामर्थ्य और संतुलन को बढ़ावा देती हैं, जो नकारात्मक आंतरिक बातचीत को कम कर सकती है। अंत में, यह मानव जीवन का सार है कि हमारी आंतरिक बातचीत हमारे स्वास्थ्य और भले की ओर प्रभाव डालती है। एक सकारात्मक मनोवृत्ति और स्वस्थ आत्म संबंध हमें सामर्थ्यपूर्ण और संतुलित जीवन जीने की दिशा में ले जाता है, जबकि नकारात्मक बातचीत हमें निराशा और अस्वस्थता की ओर ले जाती है। हमें अपने मानसिक संतुलन और स्वास्थ्य की देखभाल को प्राथमिकता देनी चाहिए और सकारात्मक आंतरिक बातचीत को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि हम स्वस्थ, संतुलित और संवेदनशील जीवन जी सकें।